उत्तराधिकार सूत्र के 28वें मोक्ष मार्ग गति अध्ययन में तीसरी गाथा पर चर्चा चल रही है। नाणम च दंसनम चेव चरितम च तबोतः एवं मग्गमणुपत्ता जीवा गच्छन्ति सो गई। ज्ञान और दर्शन, चारित्र और तप रूप ऐसे मोक्ष मार्ग की आराधना करने वाले जीव इन चार को संप्राप्त करके सदगति को, सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं। जीवा गच्छन्ति सौगई यानी सदगति। कल चर्चा की थी स्थानांक सूत्र के 4.1 में 2 सदगतियां कही गई हैं, 2 दुर्गतियां कही गई हैं। सदगति होती है शुभ भाव में मन वचन काया को प्रवर्ताने से, दुर्गति होती है मन वचन काया को अशुभ भाव में प्रवर्ताने से। और दुर्गति का अर्थ होता है नरक गति और तिर्यंच गति। यदि अशुभ भाव गाढ़ से गाढ़तम है तो कर्म का आश्रयबंध भी गाढ़तम होता है और उसके लिए भुगतने के लिए उसको फिर नरक में जाना पड़ता है। और यदि गाढ़ है या गाढ़तर है तो उसके लिए तिर्यंच गति में जाना पड़ता है। उसी प्रकार से शुभ भाव उसमें मन वचन काया प्रवृत्त होते हैं तो उस कारण से पुण्य के बंध से सुगति, मनुष्य गति और देव गति में यदि शुभ भाव उत्कट हैं तो शुभ पुण्य अधिक होगा और उसके लिए उसे देव गति में जाना और वहाँ इंद्रिय विषयों की पूर्ति के लिए सहज ही भाव करते से पूर्ति हो जाती है, ऐसा सुख मिलता है। और यदि शुभ भाव उससे कुछ कम है तो उसे मनुष्य गति में जाना पड़ता है। गति अपेक्षा से कोई भी गति सुखदायक नहीं है। यदि सुखदायक होती तो होने वाले तीर्थंकर या जो इस प्रकार से संयम लेकर के आराधना करते हैं आत्मा की, वे क्यों छोड़ करके आते। यदि ऐसा राज्य वैभव, यदि चक्रवर्तित्व, यदि भोग की इतनी सामग्री, ऐसा सब छोड़ करके जो संयम लेते हैं तो वे निश्चित रूप से गति आगति के कारणों को जान करके और गति से मुक्त होने का आत्म पुरुषार्थ करते हैं। और गति से मुक्त होने का अर्थ होता है शुभ और अशुभ दोनों से परे होना, क्योंकि शुभ से भी गति और अशुभ से भी गति, और गति कोई सुखदायक नहीं है। ऐसा कोई भी भाव नहीं है जहाँ पर बिना किसी दुख के, बिना व्यथा पीड़ा के एकांत सुख प्राप्त होता हो, ऐसा कोई भी भाव, ऐसी कोई भी गति नहीं। इसलिए गति आगति के कारणों को जानकर उन कारणों का निवारण करके वे सिद्ध गति में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। और सिद्ध गति या सदगति का अर्थ क्या लेना, तो यहाँ क्योंकि शब्द सौगई शब्द है, उसका सदगति भी अर्थ निकलता है और मोक्ष गति भी अर्थ निकलता है। यहाँ कौन से ज्ञान और दर्शन से, कौन से संयम और तप से तो सदगति, और कौन से ज्ञान और दर्शन और कौन से संयम और तप से सिद्ध गति, अंतर समझना पड़ेगा। जो ज्ञान अभिमात्र शब्द रूप है और आचरण में, स्वरूप में स्थिरता नहीं हो रही है, जो नव तत्वादि का श्रद्धान है परंतु आत्म श्रद्धान नहीं हुआ है, तो वह ज्ञान और वह दर्शन। उसी प्रकार से जो संयम मात्र 5 महाव्रतों के पालन रूप है, चाहे कितनी ही कठोरता से, पूरी सावधानी से, बिना किसी अतिचार दोष के लगाए पालन हो रहा है, या समितियों का पूरी तरह से सावधानी पूर्वक पालन हो रहा है, गुप्तियों में अप्रशस्त भावों में मन वचन काया को न जाने देना और निरंतर प्रशस्त भाव में जाने देना,
उससे भी स्वरूप में यदि चरण नहीं गए हैं, स्वरूप स्थिरता ज्ञाता दृष्टा भाव में नहीं गया है, तो वह संयम या वह चारित्र और वह तप जिससे आत्मरमणता नहीं होती है, ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप ये सद्गति में ले जाने वाले हैं। और जिस ज्ञान से आत्मा को आत्मा का ज्ञान होता है, जिस दर्शन गुण से अपना ही दर्शन होता है, जिस चारित्र जिस संयम से स्वरूपाचरण चारित्र स्वरूप में स्थिरता होती है, और जिस तप से वह शरीर आदि सर्व संयोगों से दृष्टि हटा करके असंयोगी असंग आत्मा में स्थिर होता है, ऐसे तप से मुक्ति होती है। यहाँ जीवा गच्छन्ति सो गई, इसमें ज्ञान और दर्शन, चारित्र और तप, इन चारों से संप्राप्त जीव सद्गति को, मोक्ष गति को प्राप्त होता है। यहाँ दोनों भिन्न भिन्न प्रकार से अर्थ हैं। अब पहले इसमें स्थानांक के 4-1 में भिन्न प्रकार से भेद दिए थे चारों गतियों के, अब थोड़ा सा भिन्न प्रकार से देते हैं। कहते हैं 4 प्रकार के गतियां हैं, सद्गति कौन सी और दुर्गति कौन सी। नरक और तिर्यंच गति एकांत दुखदायक है, और मनुष्य गति और देव गति में भी सुगति भी है और दुर्गति भी है। अब यहाँ पहले नरक और तिर्यंच एकांत दुखदायक है। यदि तिर्यंच गति में जाना पड़े तो कैसे दुख होते हैं। वर्तमान में हमारे सामने 2 गतियां, एक तो मैं स्वयं मनुष्य गति में हूँ और दूसरे पृथ्वी कायिक, अपकायिक, तेवकायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक। ऐसे तो स्थावर काय के जीव बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री, सन्नी और पंचेंद्री असन्नी, इस प्रकार के जीव हमारे समक्ष हैं। यदि देखो, गौर से देखो, पर्यवेक्षण करो, पता लगता है कि इन 5 स्थावर काय के जीवों को कितना कष्ट। जिस समय आप बहनें, आप भाई जो जो घर के कार्य करते हैं, जो जो व्यापार व्यवसाय उद्योग में किसी अध्यवसाय में लगे हुए हैं, इन पृथ्वी कायिक से लगा करके इन सारे स्थावर काय के जीवों का कितना मर्दन, कितनी हिंसा विराधना निरंतर करते रहते हैं। दुखी है कि नहीं है? दुख कौन दे रहा है? 5.2 आचरण सूत्र में कहा कि मनुष्य जिन जिन जीवों की हिंसा विराधना करता है, वह उन्हीं जीव निकायों में बार बार जन्मता मरता है। जिन जिन की हिंसा विराधना करता है, इसका अर्थ है कि यदि पृथ्वी कायिक, अपकायिक, तेवकायिक, वायुकायिक, वनस्पति कायिक, इनकी हिंसा विराधना करने वाले कहाँ जाएंगे? उन्हीं जीव निकायों में बार बार जन्मना मरना। इसका अर्थ है यदि अभी इतने ऊंचे उठ करके आ गए हैं और अब ऐसा कार्य कर रहे हैं कि दूसरे जीवों को दुख देने का कार्य, दुख देने से दुख, फल क्या है? और फल कहाँ आएगा? कि जिन जीवों को दुख दिया है उसी जीव में, मुझे पता है जिस समय बच्चे थे उस समय जहाँ मैं पला था, जैसी कभी किसी असावधानी से ठोकर लग करके गिर जाता बच्चा, तो जैसे मैं गिरा और रोने लगा, उसी समय वो जीजी कहती, देख 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 चींटी मर गई। अब ये चींटी जो है मनुष्य बनेगी और तू चींटी बनेगा, और जैसे तेने इसको मारा है वैसे वापस ये भी तुझे मारेगी। उस समय तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे उस समय ये ऐसा क्यों कहा जाता है ऐसा मुझे ज्ञात है कि बच्चे का रोने से मन हटाने के लिए, बहलाने के लिए उसका ध्यान दूसरी जगह कर, देख देख चींटी मर गई, परंतु उसमें गहन आध्यात्म छिपा हुआ था। आचरण सूत्र में कहा कि जीव जिन जिन जीवों की हिंसा विराधना करता है, उन्हीं जीव निकायों में पुनः पुनः जन्मना मरना पड़ता था। अब उन जीजी ने कौन सा आचरण पढ़ा था पता नहीं मुझे, तो
परंतु उन्होंने तो आचारांक सूत्र की इतनी महत्वपूर्ण गाथा का मुझे अर्थ कब समझा दिया, भाव कब समझा दिया। खेलते कूदते आप भी ऐसे समझा देते हो अपने बच्चों को? कहाँ समझाते हैं? जिस समय ऐसा उन जीवों की हिंसा विराधना, तो स्पष्ट है कि उन जीवों में बचाव करने की शक्ति नहीं है। फिर यदि उनको वेदना भी होती है तो वेदना को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। और आचारांक सूत्र के प्रथम सुस्कंद में पहले अध्ययन में 5 उद्देश्य कैसे आए हैं, जिसमें कहा है, हे मनुष्यों, इन स्थावर कायिक जीवों को भी उसी प्रकार की वेदना होती है जैसी तुम्हें होती है। और फिर दृष्टांत देकर के वृत्तिकार टीकाकार कहते हैं कि यदि कोई ऐसा मनुष्य के गर्भ से मांस के लोथड़े जैसा बच्चा जन्म लेता हो और उसको कोई तीखे हथियारों से, चाकू छुरे से घोंपे, छेदे, भेदे, उस समय बताओ उसको कितनी वेदना होती होगी। तो कहते हैं यदि मनुष्य ने की गर्भ से निकला है तो निश्चित है कि वह मनुष्य है, परंतु इंद्रियां विकसित हुई नहीं है। इस कारण से न तो वह चिल्ला पाता है, न देख पाता है, न बचाव कर सकता है, न दौड़ भाग सकता है। मांस के लोथड़े जैसा ऐसा जो है वह व्यक्त तो नहीं कर पा रहा है, परंतु वेदना का अनुभव होता है कि नहीं। जैसे उसकी इंद्रियां विकसित नहीं हुई हैं, उसी प्रकार से यदि इन स्थावर काय के जीवों को भी मात्र अभी एक इंद्रिय प्राप्त है, अन्य इंद्रियों का विकास नहीं हुआ है, चाहे इंद्रियों का विकास नहीं हुआ है, फिर भी चूंकि वे जीव हैं इसलिए उनको वेदना का अनुभव तो जैसा अन्य को, मनुष्यों को, हे मनुष्यों तुमको होता है, ऐसा उनको भी अनुभव होता है। समझ लिया क्या? भाइयों को पूछ ले पहले, समझ में आ गई क्या बात? बहनों को आ गई समझ? महाराज यदि इन स्थावर काय के जीवों की हिंसा विराधना रोकने बैठेंगे तो बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे, भोजन कैसे बनाएंगे, और फिर मुझे क्या देते, पता है आपको आहार कैसे मिलेगा? मैंने कहा मेरे आहार की चिंता तो मत करो, और आप तो इन स्थावर काय के जीवों को भी अभय दान दे दो, ले लो दीक्षा। वस्तुतः उसी प्रकार से फिर कहा बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री, इन जीवों को भी उसी प्रकार की वेदना होती है जैसे हे मनुष्यों तुमको होती है। यद्यपि जैसे जैसे उनकी इंद्रियां विकसित होती है वैसे वैसे उनके पास बचाव करने की शक्ति और व्यक्त करने की शक्ति तो बढ़ती जाती है, परंतु निश्चित रूप से वेदना सभी जीवों को एक जैसी होती है। ऐसा यदि आपको अनुभव आता है, इन बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री जीवों में से अब जिनकी इंद्रियां पूर्णतः पांचों इंद्रियां विकसित हो गई है, मन भी प्राप्त हो गया है, ऐसे पशु पक्षी। और अब उसमें से उदाहरण मैं अपना दे दूं। जिस समय मैं बैल बना था उस समय गाड़ी में जोता गया और भार भी बैलगाड़ी में बहुत अधिक भर दिया और इधर आ गई घाटी, और जैसी मैं चढ़ नहीं पा रहा था तो एक प्राणी तीखे मुंह की लोहे की उसमें कील लगी हुई होती है और गुदा द्वार पर उसको घोंप घोंप करके मुझे घाटी चढ़ना पड़ा। बताओ कितनी वेदना सहन करनी पड़ी। जिस समय भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, उसका तो रोटी रावड़ा आ गया था, इसलिए हाँकते हाँकते मध्याह्न 12 बज गई। वह तो पेड़ के नीचे ढाणी में जाकर आराम से राबड़ी रोटा खाने लगा और मेरे को धूप में कहाँ छोड़ दिया? वहीं खेत में छोड़ दिया। बैल बना, घोड़ा बना, जिस समय वजन ज्यादा डाल दिया तो मैंने प्रतिरोध जाहिर करने के लिए लातें लगाई टांगे पर, तो उसने ऐसे चाबुक लगाए, कैसे कैसे कष्ट, भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, मार सहन करनी पड़ती है क्या? इसका अर्थ है देखो तिरंज गति में कितने दुख हैं। जाना? अरे ऐसे दुख देखने के लिए जाना क्या? नहीं जाना। नहीं जाना तो बहनों ने तो पक्का कर लिया
कि तिरंज गति और स्त्री वेद ये छल प्रपंच कपट मायाचारी हमारे 24 तीर्थंकरों में से एक ने पूर्व के भाव में ऐसी मायाचारी तप में की थी, इस कारण से हमको स्त्री बनना पड़ा। तो बहनों ने तो पक्का कर लिया अपने के छल प्रपंच कपट करके तिरंज गति में स्त्री वेद में नहीं जाना। भाइयों को हमें भी नहीं जाना, हमें भी नहीं जाना, पर करते क्या है? जाना तो कोई भी नहीं चाहता है, परंतु कार्य कौन सा कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं, यदि छल कर रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं, गूढ़ माया कर रहे हैं, यदि दोहरे लेखे लिख रहे हैं, काले पीले लेखे लिख रहे हैं, यदि कर चोरी कर रहे हैं, तो ये सारे कारण कल कहा था कि तिरंज गति में जाकर के भयंकर दुख उठाने के कारण हैं। इसका अर्थ है कि देखो इन तिरंज गति के जीवों को कितना दुख होता है। यदि उनके दुख को देख करके कभी अनुभव आता हो, ओहो ऐसे दुखी हो रहे हैं, जिस समय कोई भी ऐसी गाय कहो और कोई पशु कहो, यदि कोई टक्कर दे जाए और घायल हो जाए, वो तड़फते तड़फते मर जाए, परंतु कौन देखता है? रे मनुष्य मर जाए तब भी तड़फते तड़फते मर जाए, तब भी कोई देखने वाला नहीं है। तो सोचो कि जीवों को कितना कष्ट, कितना दुख हो रहा है। उनके दुख को देख करके एक तो अंदर में दया का, अनुकंपा, करुणा का भाव आता है, और फिर अपने संदर्भ से सोचो कि ओहो ऐसे दुख देखने पड़ते हैं तिरंज गति में। मैं भी बहुत बार जाकर आया हूं, जाकर आई हूं। अब मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं करना कि पुनः ऐसा दुख उठाने के लिए तिरंज गति में जाना पड़े। तय किया क्या? तय किया है कि मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे तिरंज गति में जाना पड़े। तय नहीं किया है, इसलिए ये करोड़ों अरबों रुपए की जो कमाई है, कोई ऐसे हो सकते हैं कि जिनके छप्पर फाड़ करके इस प्रकार की 32 पेटियां नहीं 32 करोड़ रुपए रोज आ रहे होंगे। मुझे कुछ राजनेताओं की भी पता है और कुछ और श्रेष्ठियों का भी पता है। वो कहते हैं क्या करें महाराज, बरस रहा है। मैंने कहा वो कहां से बरस रहा है? अपने आप आ रहा है क्या? बिना छल प्रपंच के आ सकता है क्या? रोटी तो निश्चित रूप से परिश्रम से, शारीरिक परिश्रम से, बिना छल प्रपंच के, बिना कर्म के बांधे प्राप्त हो सकती है, परंतु ये करोड़ों रुपए किससे प्राप्त होते हैं? करोड़ों की कोठी बंगले हवेलियां किससे बनती हैं? यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे मकानों में रहते हैं, परंतु फिर भी यदि करोड़ों की कमाई है तो निश्चित है कि ये छल प्रपंच के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए सावधान हो जाओ। तिरंज गति में बहुत दुख भोगने पड़ते हैं, और ऐसा दुख मुझे न भोगना पड़े तो ऐसे कोई कार्य नहीं करूं कि जिससे तिरंज गति में जाना पड़े। तो पहले कहा ये तिरंज गति एकांत दुखदायक है। कहीं कहीं कहा जाता है कि नहीं, तिरंज में भी ऐसे भी जीव होते हैं कि जिनको मनुष्य जैसा सुख प्राप्त होता है। हो सकता है जिस समय पूर्व के भाव में मैंने अगले भाव का, इस भाव का जो आयुष बांधा, अब वह पूर्व के भाव में बांधा था। जिस समय 4 कारण 4 गतियों के समझे, अब मानो कि जिस समय आयुष कर्म का बंध पड़ना था, उस समय तो जो कर्म दलिक एकत्रित हुए थे वे तिरंज गति में जाने के थे, परंतु शेष दूसरे क्रम पर जो कर्म बंधे थे या शेष आयु में जो और कर्म बांधे थे वे मनुष्य गति में जाने के बांधे थे। तो कुत्ता बनकर के, बिल्ली बनकर के, सेठ साहूकारों के, धनपतियों के, पदपतियों के, यहाँ तक कि राष्ट्रपति के कुत्ते बिल्ली बनते हैं, उनकी गोद में खेलते हैं। कैसे लाड प्यार करते हैं, बच्चे से भी अधिक। ऐसा बढ़िया उनको नहलाना धुलाना, ऐसे बढ़िया वस्त्र पहनाना, उनकी ऐसी ठंड की गर्मी की सुरक्षा करना, जरा सा बीमार हो जाए तो तुरंत चिकित्सक के पास ले जाकर चिकित्सा कराना। और मैंने कहीं सुना था कि एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे, तो राजघाट पर जाना सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है, परंतु उनका कुत्ता भी राजघाट पर घूम रहा है। तो कोई ऐसे तिरंज गति के जीव हो सकते हैं कि जिनको मनुष्य जैसा सुख मिलता है, फिर भी गति तो तिरंज की है, दुख तो है ही। यदि कोई गाय है, बैल है, तो निश्चित है कि उसका पालक
उसको बहुत अच्छा परिजन जैसा ही रखता है, परंतु ऐसे जीव कितने से हैं? बहुत कम। और यदि गाय बैल की बात करें तो वस्तुतः आज तो स्थिति ऐसी हो गई कि जब तक वह दूध पर्याप्त देती है तब तक, जब तक वह बैल कार्य में क्षमता रखता है तब तक तो पालता है। और यदि दूध कम देने लग जाए, दूध न देना नहीं, दूध कम देने लग जाए या बोझा ढोने की शक्ति घट जाए तो सीधा कसाई घर में बेचने के लिए वहाँ हाट में ले जा करके बेच देता है। ऐसे निर्दयी मनुष्य भी हैं। इसका अर्थ है कि ये तिर्यंच गति में किस प्रकार के भयंकर से भयंकरतम दुख होते हैं, ऐसा सोच करके कोई ऐसा कार्य ना करो कि मैं तिर्यंच गति में जाऊं। ये तिर्यंच गति के दुख। उसके बाद में फिर कहा नरक गति के दुख अपेक्षा से कहा जाता है कि निगोद के जीवों को सबसे अधिक दुख होता है, क्योंकि मनुष्य यदि सांस लेता है एक उच्छ्वास निश्वास के, उस समय में निगोद का जीव 17-18 बार जन्मता मरता है। और भगवान ने कहा जन्म और मृत्यु भयंकर दुख है, इस अपेक्षा से निगोद के जीव को भयंकरतम दुख होता है। निगोद में रहे कि नहीं, जाकर आए कि नहीं? जाके आएगा वो लीलन फुलन काई और साथ में वो जमीकंद। बंद हो गया ना खाना? अरे जमीकंद खाना बंद हो गया क्या? अच्छा चौमासा 4 महीने उन पर दया कर रहे हैं, 8 महीने क्रूरता कर रहे हैं, और 4 महीने भी नहीं, सावन भादो, और उसमें भी कुछ भाई बहन। और महाराज क्या करें, बच्चे नहीं मानते हैं, उनको तो बना के देना ही पड़ता है। मैंने कहा बच्चे किसके हैं? दूसरों के मानते नहीं हो, जो मानते नहीं आपके बच्चे के लाएंगे हो? क्या संस्कार दिए? अनंत जीव एक सुई के नोक पर आवे, उसमें अनंत जीव, इतने जीवों की हिंसा विराधना करके उधर की पूर्ति कर रहे हैं और संतुष्टि कर रहे हैं। एक दिन कुछ परिजन आए हुए थे और एक बच्चा देखा मैंने 10-12 साल का, साथ में उसका मुंह चढ़ा हुआ था। तो मैंने पूछा इसका मुंह क्यों चढ़ रहा है? बोले इसको वो पाव भाजी पता नहीं क्या नाम दिया था, कि वो आज उसने मांग की थी कि ये खाना है और मैंने बना के नहीं दिया, इसलिए उसको रोष आ रहा। मैंने कहा भाजी? मैंने कहा अच्छी बात है, भाजी तो खिला देते हैं। अरे मार साहब आप समझते नहीं, पाव भाजी कुछ अलग होती है, उसमें प्याज और लहसुन और आलू और न जाने क्या क्या, और फिर अब तो पिज्जा और बर्गर और पता नहीं क्या क्या अभक्ष से अभक्ष वस्तुएं खाने खिलाने वाले जैन भी हो गए हैं और कहते हैं हमको दया है। कहाँ दया है? यदि ऐसे ये स्थावर काय के जीव, देन्द्री तेन्द्री चौंद्री पंचेंद्री के जीव, इनको कितना कष्ट होता है, उस तुलना में देखो निगोद के जीव को कितना कष्ट कि एक मनुष्य यदि श्वास निश्वास ले उतनी देर में जन्म मरण इतना कष्ट हो रहा है। ऐसे निगोद में कौन जाएगा? ऐसे निगोदिया जीव कौन बनेगा वापस के जो निगोद के जीवों की हिंसा विराधना करता है, जमीकंद खाता पीता खिलाता पिलाता है। इसका अर्थ है ये एक अपेक्षा से ये कहा, दूसरी अपेक्षा से कहा कि नरक गति में तीव्र से तीव्रतम दुख होते हैं। 10 तो क्षेत्रज वेदनाएं होती हैं। क्षेत्र वेदनाएं, नरक में गया है तो उस प्रकार से उसको भूख और प्यास और गर्मी और सर्दी और खुजली और दाद में ज्वर न, ये ऐसे तो हर नेरिये को होती है। दूसरा कहा नेरिये नेरिये आपस में खूब लड़ते भिड़ते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को चिढ़ करके दुख देते हैं, और फिर उनके दुख देने से भी उनका पूर्व का जो वेदनी कर्म बांधा है उसकी पूर्ति नहीं हो, फल पूरा ना हो, तो परमाधामी देव वहां जाकर के उनको दुख देते हैं। ये परम अधम देव कौन होते हैं? देव तो हैं पर वो अधम है, नीच है, उनको एक नीचता का भाव आता है। अभी कभी बचपन का याद हो तो कर लेना, यदि कोई केले का छिलका फेंके और कोई ऐसा वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति पांव लग जाए और फिसल जाए तो उस समय बच्चे हंसते हैं, दूसरे को दुखी देख करके हंसी होती है ना। उसी प्रकार से समझ लो कि दूसरे को दुखी कर करके, दूसरे को दुखी देख करके जो हंसता है
कितने चिकने कर्म बांधेगा। तो वो परम अधम देव वस्तुतः पूर्व में उन्होंने कोई ऐसे पुण्य जरूर किए होंगे कि जिसके कारण से उनको देवगति तो मिली है, परंतु ऐसी देवगति किस काम की कि नरक में जाकर दूसरों को, नरक गति नहीं बंधी है, देवगति बंधी है, परंतु जाते कहाँ हैं? अरे चाहे उन दूसरे नेरियों को दुख देने जा रहे हैं, पर जाना कहाँ पड़ रहा है? नरक में जाना पड़ रहा है। और फिर उनको दुख दे दे करके फिर क्या बांधेंगे कि फिर चतुर्गति में भटकना पड़ता है। तो नरक का जीव पुनः नरक में, देव का जीव पुनः देवगति में नहीं जाता है। निश्चित रूप से वह परम अधम देव वहां से इतने घोर कर्म बांध करके सन्नि पंचेंद्री तिरिंच बनेंगे और फिर नरक में वे भी नेरिये के रूप में उत्पन्न होते हैं। इसका अर्थ है कि नरक गति में इतने लोमहर्षक, ऐसा जिस समय पढ़ते हैं पढ़ते पढ़ते कपकपी आ जाए, इस प्रकार का वर्णन एक तो उत्तराजन सूत्र के मृगापुत्री अध्याय में है कि किस प्रकार से काटा जाता है, छेदा जाता है, भेदा जाता है। न जाने कितने प्रकार के दृष्टांत देकर के समझाया है कि नेरिये कितने दुखी रहते हैं। एक और सूत्र कृतांग सूत्र में पूरा एक अध्ययन आया है कि नरक में कितने दुख होते हैं। एक पूरा प्रश्न व्याकरण सूत्र में 5 पापों का पहले 5 अध्ययनों में वर्णन किया है। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इन 5 पापों में रत रहने वाला कैसे नरक में जाकर के दुखी होता है, तो वहां पर भी नरक का वर्णन आया है। और फिर एक और आगम जिसमें दुख विपाक सूत्र का 7 प्रकार के कुव्यसन, उसमें से किसी एक या एकाधिक कुव्यसन से उसको किस प्रकार से पहली से ठेठ 7वीं नारकी तक का बंध पड़ता है और दुखी होता है, वर्णन मिलता है। पहले अध्ययन में कि पूर्व के भाव में जो जागीरदार बनकर या कोई भी ऐसा कर अधिकारी बनकर के अपने अधीन उन किसानों को, मजदूरों को दुखी कर करके, कर वसूली कर करके, उनके मकान झोंपड़े जला जला करके, पता नहीं क्या क्या करके इतने कष्ट दिए, इतने कष्ट दिए कि क्या बना, मृगा लोढ़ा। और पहले ही अध्ययन में दुख विपाक में वर्णन मिलता है कि इतना खाए, इतना पिए और खाते खाते थके नहीं, और उसी में बैठे बैठे विरेचन मलमूत्र भी कर दे और मलमूत्र भी खा जाए, उल्टी भी कर दे, उल्टी भी खा जाए, और खाते दुर्गंध, भयंकर से भयंकरतम दुर्गंध। जिस समय इंद्रभूति गौतम को भाव आया कि ऐसा दुख कैसे होता है, देखने चलें कि ऐसा दुखी व्यक्ति कैसे हो सकता है। और उन्होंने भी जब जाकर देखा, उसका वर्णन दुख विपाक सूत्र के पहले अध्ययन में मिलता है कि ऐसे ऐसे भी जीव हैं। मना क्या है? मनुष्य। यहां आया है दुर्गति में एक तिर्यंत गति और एक नरक गति, ये एकांत दुखदायी है। दूसरा दिया मनुष्य दुर्गति और देव दुर्गति। मनुष्य दुर्गति में देख लो बना क्या है, मनुष्य भाव है, शरीर कौन सा है, मनुष्य का है, परंतु उस वर्णन को पढ़े तो लगता है वो देखो कितना दुखी, माँ बाप भी दुखी, माँ कितनी दुखी, परंतु माँ का वात्सल्य इतना कि फिर भी उसको इतना खिला रही पिला रही। इतनी दुर्गंध आती है कि जिस समय इंद्रभूति गौतम को भी लेकर अंदर गए तो उन्होंने कहा आप मुंह पर पट्टा लगा लीजिए, दुर्गंध सहन नहीं हो रही। इसका अर्थ है कि फिर भी माँ उसकी सेवा कर रही है। कुछ पुण्य का भी बंद किया होगा, पर अधिकांशतः पाप का बंद किया, तो कितनी दुर्गति मनुष्य भाव में जाकर के। ये तो शास्त्रीय वर्णन है। यदि आपको और कहीं देखना हो तो हमारे यहाँ अर्थशास्त्रियों ने कहो कि अन्य ने कहो, बहुत सारे आंकड़े निकाले हैं और इस भारतवर्ष में 1 अरब के आसपास जनता होगी मनुष्यों की, और उसमें लाखों करोड़ों तक की संख्या झुग्गी झोंपड़ियों वालों की है। रेलवे स्थानों के पास, बस स्थानकों के पास, जहां बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बहुमंजिले मकान, करोड़ों अरबों की सेठों की कोठियां, अधिकारियों, मंत्रियों, संतरियों की कोठियां, बंगले बने हुए हैं, उन्हीं के पास किसके झुग्गी झोंपड़े बने हुए हैं? मनुष्य बने हैं। वे झुग्गी झोंपड़े में रहने वाले मनुष्य हैं कि नहीं? परंतु देखो उनके कि चारों तरफ तो इतनी दुर्गंध है,
और छप्पर भी इस प्रकार का नहीं है कि बरसात आ जाए तो ठीक से बचाव हो सके, सर्दी से बचाव हो सकते, गर्मी से बचाव हो सके। और यदि वहाँ पर बच्चे पैदा हों तो उन बच्चों को औषधि मिल पाए, ऐसी भी स्थिति नहीं मिलती है। और वर्णन तो अर्थशास्त्री यहाँ तक करते हैं कि लाखों नहीं करोड़ों ऐसे मनुष्य हैं कि जो पैदल पथ पर ही जन्म लेते हैं, वहीं बड़े होते हैं, वहीं शादी होती है, वहीं बच्चे पैदा करते हैं, वहीं दुखी होकर के वहीं मर जाते हैं। ये किसका वर्णन है? मनुष्य। इसका अर्थ क्या निकला? मनुष्य गति होते हुए भी दुख कितना, कि नारकी जैसा दुख उठा रहे हैं। और यदि कोई करोड़पति अरबपति है या कोई बड़ा अधिकारी है और उसके यहाँ पर बच्चा अपंग है, बच्चा पागल हो गया है, पागल ही जन्मा है, ऐसे भी तो होते हैं। पोलियोग्रस्त है, ऐसे बच्चे आड़े तिरछे चलने वाले। बताओ, पूर्व में मनुष्य भाव बांधने के सारे कारण विशेष थे, इसलिए मनुष्य भाव तो बांधा, परंतु अब जीवन कैसा जी रहे हैं कि तिरछ जैसा, नारकी जैसा दुख उठा रहे हैं। किसको कहा? मनुष्य दुर्गति। मनुष्य बनकर के भी क्या हो रहा है? दुर्गति। कि मनुष्य बनकर के भी तिरछ जैसे, नारकी जैसे दुख उठा रहे हैं, इसको कहा मनुष्य दुर्गति। यदि कभी देखा हो हाड़ का पिंजरा ऐसा, हड्डियां हड्डियां निकल रही है और अर्ध विकसित भी है, विक्षिप्त भी है, और यदि कोई भोजन डाल जाए तो भोजन खाए न खाए और दिन भर पड़ा रहे, वहीं टट्टी कर दे, पेशाब कर दे, वहीं भोजन भी पड़ा हुआ, कोई डाल गया, कोई कंबल डाल गया। ऐसे भी कभी कभी रेलवे स्थानकों के बाहर, बस स्थानकों के बाहर या कहीं सड़कों पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। वो क्या है? मनुष्य है कि नहीं? मनुष्य है, परंतु दुखी कितने। और जिस समय 60, 70, 80, 90 ऐसे ऐसे के यहाँ पर मुझे भी जाना पड़ता है, महाराज मंगल पाठ देना चलना है, मेरे दादाजी मेरे दादी जी ऐसे बीमार हो रहे हैं, उस समय हड्डियों का ढांचा निकल आया है, यहाँ तक कि बेसुध पड़े हुए हैं, श्वास लेने की शक्ति में नहीं है तो नली लगी हुई है, भोजन लेने की शक्ति नहीं है तो भोजन भी नली से उतारा जा रहा है। और महाराज आ गए तो सुनते नहीं है, 2 जने उठाए और फिर खड़ा रखते हैं, बैठा रखते हैं और हाथ जोड़ते हैं, महाराज मंगल पाठ दे रहे हैं, परंतु वह भी सुनने की सुध नहीं है। कौन सी गति में, कौन से भाव में, कौन से कुल में? कि मनुष्य गति में हैं, मनुष्य भाव में हैं, संस्कारी कुल में हैं, भगवान महावीर के धर्म दर्शन को मानने वाले कुल में जन्मे हैं। और कोई कोई तो ऐसा भी कहते हैं, मैं ऐसा पहले थी, मैं ऐसा पहले था, परंतु अब ऐसी हो गई हूँ, ऐसा हो गया हूँ। वो दुर्गति कौन सी है? मनुष्य होकर के भी कैसी दुर्गति, कितने दुखी हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि मनुष्य होकर के भी दुर्गति में जैसे वो दुखी होता है, ऐसे मनुष्य भी दुखी हैं। और आप तो सारे सब सुखी ही सुखी हैं, किसी को कोई दुख? अरे दुख है कि नहीं? मैंने सोच समझ के बोलो। यदि कहोगे कि दुखी हूँ, ये सारे सुनेंगे, देखो आपके घर के लोग भी बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, दुखी हो घर जाके डांट पड़ेगी, इतना सुख पहुंचाने के लिए मर खप रहा हूँ, तुम्हारे लिए इतना कमा रहा हूँ और बोलते हो हाँ महाराज बहुत दुखी हूँ। दुखी हो गए? मैं नहीं जाना। हाँ मैं नहीं जाने, अंदर जानते हैं ये, परंतु मुझे तो व्यक्त भी करते हैं महाराज बहुत दुखी हैं। जिसको लगता है कि वास्तव में मैं बहुत दुखी हूँ, वह तो दुख से मुक्त होने का उपाय सोच लेगा, परंतु जिसको लगता ही नहीं है उसको वो तो उपाय सूझेगा ही नहीं। इसे कहते हैं मनुष्य बन करके भी न जाने कितने प्रकार के दुख। और कल कहा था कि जिस समय बुढ़ापा आता है, रोग आ घेरते हैं, उस समय इंद्रियां क्षीण हो जाती है और बुद्धि भी चलती नहीं है, स्मरण शक्ति समाप्त प्राय हो जाती है। हाँ समाप्त प्राय हो जाती है, विस्मरण हो जाता है और उस समय फिर धर्म ध्यान करना चाहते हैं। होगा क्या? होगा? तो फिर पहले क्यों नहीं चेतते हो?
पहले क्यों नहीं कहते हो? ये धर्म करने के, आत्मा के शुद्धावस्था को प्रकट करने के, आत्मकल्याण के कार्य को बुढ़ापे के लिए टालते हैं। मुझे कहते हैं महाराज आपने भी तो बुढ़ापे में दिखी। मैंने कहा मैंने गलती कर ली, आप क्यों कर रहे हो? और मैंने कहा यदि आप मुझे कहते हैं, मुझे साक्षी है इस बात की, जिस समय मैंने दीक्षा ली थी बड़ी साड़ी में चातुर्मासा, संसार अपेक्षा से संसार में था मैं तब, उस समय भांजे लगते थे छगन भाई मोगरा। जैसी प्रेरणा करे भाई क्या कर रहे हो जवानी में, मात्र कमाना खाना भोगना ऐसा कर रहे हो, कुछ संयम की आराधना करने के लिए कुछ करो, आत्मकल्याण करने के लिए कुछ करो। महाराज पहले इतनी जवाबदारियां हैं, बेटे को पढ़ाना है, बेटी को पढ़ाना है, इनकी शादी करना है, ये सारे कार्य करने पड़ेंगे और सारे कार्य करने पड़ेंगे। आपने भी तो 66 में दीक्षा ली, उस समय इन्होंने मुझे कहा था। मैंने कहा भाई देखो मैंने तो गलती कर ली थी, और फिर ये भी कि मैंने तो चलो 66 मिली, आप पक्का बता दो मुझे कि आप 66 के रहोगे क्या, हो जाओगे क्या? आपको पूछ रहा हूँ, हो जाओगे? अरे पक्का है क्या 66 की उम्र आ जाएगी? कोई गारंटी नहीं। 84 की आ जाएगी? मेरे पास 84 के नमूने भी हैं। कितने? एक 66 में दीक्षा लेने वाला, एक 84 में दीक्षा लेने वाला, दोनों विचित्र। इसलिए आप कभी सोचते हो कि मैं भी इस उम्र में जाकर के ये दीक्षा ले लूंगा, या उस उम्र में जाकर के मैं भी संयम की आराधना कर लूंगा, मैं भी साधना कर लूंगा, नहीं हो सकता। पहले से भूमिका बनाए बिना ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं पहले जागो। और यदि अभी मैंने जिनका नाम लिया है वो सारे दायित्व तो पूरे करते करते और फिर अब यही सुनाते हैं या इनके परिजन सुनाते हैं, ये रोग हो गया, ये रोग हो गया, ये रोग हो गया। कितने रोग आ गए? अब साधना करें तो कितना कठिन है। इसका अर्थ है कि मनुष्य बनकर के भी स्वयं ही दुर्गति में जाने का कार्य करते हैं और मनुष्य बनकर के भी दुर्गति में हैं। ऐसा ही ये भोग भोगते हैं, दुर्गति में दुखी होते हैं, ऐसे मनुष्य भाव में भी दुखी होते हैं। ऐसा मनुष्य दुर्गति, अब एक आया इसमें देव दुर्गति। ये देव बन करके भी दुर्गति, इसमें एक दिया 10 भवनपति, ये व्यंतर वाण व्यंतर देव, ये परमाधामी देव। गति तो देवगति, पर दुखी है कि नहीं? दुखी है। इसका अर्थ है ये नीची जाति के देव हैं, चाहे उनके रूप लावण्य कांति वैभव ये एक चक्रवर्ती से भी अधिक होता है, परंतु फिर भी ये नीच जाति के देव हैं, दुखी हैं। या फिर ये दास देव हैं। दास देव का अर्थ होता है यद्यपि वे वैमानिक में हैं, वैमानिक देवों के सामानिक हैं देव हैं, या सामानिक देव के भी दास देव हैं, या किलविशी देव। किलविशी देव के लिए आया वर्णन कि किलविशी देव कौन होते हैं, कि ये देवों के, बड़े देवों के, सामानिक देवों के, इंद्र आदि के दासता करने वाले। 2-3 उदाहरण इस प्रकार से मिलते हैं कि दासता करने वाले कैसे होते हैं। एक 9:33 में जमाली पुत्र का अध्ययन आया है व्याख्या प्रकृति में, उसमें वे भगवान महावीर के प्रतिनिक हो गए। उनका जो धर्म दर्शन था, सिद्धांत था, चल मान चलिए निर्जन मान निर्जरे, कि जो मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ा है वह पहुंच ही जाएगा, जो निर्जरा प्रारंभ कर देता है वह निर्जरा करके मुक्त हो ही जाएगा। ऐसा व्याख्या प्रकृति सूत्र के पहले अध्ययन में पहले ही सूत्र है। और इस सूत्र के विपरीत चले गए। विपरीत कैसे चले गए? तो थोड़ी सी कथा में आया है कि जिस समय वे रुक्षाहार के कारण, कठोर विहार यात्रा के कारण कुछ रोगी जैसे हो गए थे, थक थका गए थे, उस कारण से जैसे किसी विहार स्तर पर पहुंचते हैं और शिष्यों को कहा, 500 शिष्य एक साथ निकले थे उनके साथ, और भगवान महावीर के यहाँ संयमित हुए थे, दीक्षा ली थी। उन्होंने कहा भी संस्तारक बिछाओ, मुझे विश्राम करना है, बहुत थकान आ रही है, बेचैनी है। जैसी कुछ देर होने लगी तो पूछा क्या संस्तारक अभी तक नहीं बिछाया क्या? तो शिष्यों में से आवाज आई नहीं, बिछ गया है। जैसे ही जाकर के देखा संस्तारक बिछाया जा रहा था। उन्होंने कहा महावीर कहते हैं कि जो कार्य प्रारंभ हो गया है वो तो पूरा हो गई, ये कह रहे हैं अभी कार्य तो हुआ नहीं, फिर क्या बोल रहे हैं? हाँ बिछ गया है।
ये भगवान महावीर ने जो तत्व का विवेचन किया है, तत्व का प्रतिपादन किया है, वह असत्य है। इसको कहते हैं प्रत्यनीक हो जाना। यद्यपि उन्होंने संयम और तप की कठोर आराधना की थी, और क्योंकि अपना मत उन्होंने भिन्न मान करके अपने 500 शिष्यों के साथ वे भगवान महावीर से पृथक हो गए, फिर कुछ शिष्य तो वापस भगवान महावीर के पास चले गए और कुछ उन्हीं के पास रहे और पूरी तरह से संयम और तप की आराधना करते हैं। वे तुच्छाहारी, रुक्षाहारी, अंताहारी, विरस जीवी, विभक्त जीवी ऐसे रहते हुए इंद्रिय विषयों पर इतना नियंत्रण विजय प्राप्त करते हुए और अंतिम समय में संलेखना पूर्वक संथारा ग्रहण करके समाधि से जाते हैं, तब भी भगवान महावीर के तत्व सिद्धांत के विपरीत जो प्ररूपणा कर दी थी उसका उन्होंने कोई प्रायश्चित पश्चाताप नहीं लिया था। इस कारण से गए तो देवगति में, पर किलबिशी देव बने। क्या बनना, बोलो? देव तो बनना है। दूसरा उदाहरण एक और अभिज्ञ कुमार का 13-7 व्याख्या प्रगति में मिलता है। वहां पर उदयन राजा, उन्होंने सोचा कि मैं तो संयम लेना चाहता हूं और अब राज्य में यदि अपने बेटे को देता हूं तो ये भोगों में राज्य लिप्सा में पड़ा रह जाएगा, अपना आत्मा का बुरा करेगा। इस कारण से उसको राज्य न दे करके, संयम की प्रेरणा देने के लिए उसको राज्य न दे करके भांजे को, दुहिते को राज्य दे दिया और रुष्ट होकर के वह अपने नाना के पास चला जाता है। नाना ये सम्यक्त के साथ व्रती श्रावक थे और वहां वे प्रतिदिन दोनों समय प्रतिक्रमण करते, क्षमा याचना करते। ये अभिज्ञ कुमार भी प्रतिदिन प्रतिक्रमण करने के बाद फिर क्षमा याचना करते थे। मिट्टी में सब बुए सु बोलते हैं ना, हाँ बोलते हैं, मिट्टी में सब बुए सु, कि इस लोक में जितने जीव हैं सारे मेरे मित्र हैं और सारे मेरे मित्र हैं, पर एक ये मेरे पिता दुष्ट को छोड़ करके सारे मेरे, अन्य सबसे तो क्षमा मांगते, परंतु इस दुष्ट पिता ने तो मेरा इतना दुष्टता का काम किया, उनसे क्षमा। एक व्यक्ति से भी यदि शत्रुता का भाव रहा, सर्व जीवों के प्रति मित्रता का भाव आ गया, एक को छोड़कर, क्या बना? ऐसी साधना से यद्यपि देव गति में तो गए, परंतु किलबिशी देव बने, दास देव। इसका अर्थ है कि देव गति में जाकर के भी दासता करनी पड़े। एक और ज्ञाता धर्म कथा में उन अप्सराओं को, देवियों को समुद्र की सफाई करने का कार्य दे दिया था इंद्र ने, तो वह वहां बैठ करके सारे समुद्र की सफाई, वो उसमें ये जिन दत्त जिन, वो उसमें वर्णन मिलता है कि इस प्रकार से उनको भी दासता करनी पड़ रही थी। इसको कहते हैं दास देव। वर्णन मिलता है इस प्रकार से, यदि आप पूछोगे भी कहाँ रहते हैं, कि मैं अमुक कोठी में रहता हूँ, मैं प्रधानमंत्री भवन में रहता हूँ, राष्ट्रपति भवन में रहता हूँ, आपको लगेगा राष्ट्रपति भवन में? राष्ट्रपति भवन में तो राष्ट्रपति रहता है। फिर पूछा क्या करते हैं आप? वो मैं टट्टी साफ करता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ। कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन में तो रहते हैं, पर राष्ट्रपति भवन में झाड़ू लगाने का काम करते हैं। ऐसे ही विमान में रहते हैं, परंतु विमान वासियों की दासता करने वाले देव क्या बने? दास देव। ये दास देव बनने वालों को दासता करनी पड़ती है सामान्य देवों की, इंद्र की। ये देव बन करके भी दुखी हैं, इसको कहते हैं देव दुर्गति। और ये देव दुर्गति कैसे होती है, इसका कल याद रखा क्या कारण दिया था? भूल गए? यदि अकाम निर्जरा करता है, यदि बाल तप देखा देखी तप करता है, अन्य किसी संसार लक्ष्य से वावई जय जयकार यश कीर्ति के लिए तप करता है, तो उस तप से अशुभ से शुभ में आकर के पुण्य का बंध तो करेगा, पर देवगति में तो जाएगा, परंतु दास देव। देवगति में कौन सा देव? नीची जाति के देव, दास देव, किलबिशी देव, इस प्रकार के देव बनते हैं। इसका अर्थ है कि जो कुछ करना है, चाहे संयम चाहे तप, यह ज्ञान दर्शन पूर्वक होना चाहिए। ज्ञानियों ने द्रव्य त्याग, द्रव्य प्रत्याख्यान, द्रव्य व्रत, द्रव्य महाव्रत,
वैराग्य का निषेध नहीं किया है। यदि ये त्याग और वैराग्य हो रहा है तो प्रथमतः तो ये ज्ञान और दर्शन के साथ होना चाहिए, तो उसका अनंत गुना लाभ है। और यदि ज्ञान और दर्शन नहीं हुआ है और त्याग वैराग्य में जा रहे हैं, तो ज्ञानी निषेध नहीं करते हैं तो मैं निषेध कैसे कर सकता हूं? परंतु उसमें भी लक्ष्य होना चाहिए कि यदि वह संयम और तप में, त्याग और वैराग्य में जा रहा है, तो उसका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए ज्ञान और दर्शन सम्यक हो जाए। या तो ज्ञान और दर्शन के साथ बाह्य में त्याग वैराग्य प्रत्याख्यान हो, या फिर त्याग वैराग्य प्रत्याख्यान ज्ञानार्जन के लिए हो, तब तो वह सही है। और अन्यथा इस प्रकार से वह अशुभ से शुभ में आकर के पुण्य मात्र का बंद करेगा। और हो सकता है कि वह ऐसा भी कर ले, इतना उत्कट तप कर ले, ऐसी उत्कट संयम का पालन कर ले कि वह ठीक 9वें ग्रह तक, 21वें देवलोक तक चला जाए, परंतु सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के अभाव में निरंतर चतुर्गति में चक्कर काटता हुआ जन्म मरण का दुख पाता रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि संयम और तप यह ज्ञान और दर्शन के साथ होना चाहिए। ये 4 दुर्गतियां कही हैं, नरक और तिर्यंत, फिर देव दुर्गति और मनुष्य दुर्गति। उसके स्थान पर 4 वापस सदगतियां आई हैं, सुगतियां आई हैं। और 4 सुगतियों में आया है कि सबसे पहले का आया है उसमें सिद्ध गति, सुकुल उत्पत्ति और मनुष्य सुगति और देव सुगति। ये उसके चारों विलोम के लेना। यदि अभी कहा था कि कुल तो ऐसा मिला था, परंतु नारकी जैसा, तिरंज जैसा जीवन जी रहा है, उसी प्रकार से यदि कोई सुकुल उत्पत्ति का अर्थ होता है कि जो कुल शाकाहारी है, संस्कारी है, जिसमें परम वीतरागी तीर्थंकर परमात्मा की वीतराग वाणी सदगुरु के सत्समागम के साथ मिलने का स्वर्णिम अवसर मिलता हो, ऐसा कुल वह कहलाता है सुकुल। आप कौन से कुल में? सुकुल है कि कुकुल है? सुकुल है ना। फिर लाभ क्या हुआ? यदि सुकुल आर्य क्षेत्र में जन्मे हैं, आर्य वचन सुनने का स्वर्णिम अवसर मिले, आर्य यानी तीर्थंकर, तो तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सुनने का अवसर सदगुरु के माध्यम से मिले, ऐसे कुल में, सुकुल में जन्मे हैं। अब क्या कर रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं? अब यदि शाकाहारी कुल में जन्मे हों और मांसाहारी प्रवृत्ति हो गई हो, या मनुष्य भाव तो मिला है पर दानवी वृत्तियां, राक्षसी वृत्तियां हो गई हों, हैवानियत हावी हो गई हो, यदि मनुष्य भाव में आने के जो कारण थे उससे उल्टे कारण हो रहे हैं, प्रकृति की कुटिलता है, सहिष्णुता लेश मात्र नहीं रहती है, सहन करने की शक्ति नहीं है, कोई जरा सा ऊंचा नीचा कह दे तो एकदम से आग बबूला हो जाते हैं, भड़क जाते हैं और एक का दो सुनाते हैं, एक थप्पड़ की जगह 10 थप्पड़ वापस लगाते हैं, या उसको ऐसा भला बुरा वापस कहते हैं, उसका नुकसान करते हैं, दूसरे जीवों पर निरंतर क्रूरता का, हिंसा विराधना का भाव और उसी प्रकार की प्रवृत्ति है और मद और ईर्ष्या भी है, तो बताओ ये हैवानियत है कि इंसानियत है? हमारे सिंह जी कहते हैं अरे मानव धर्म का पालन भी नहीं कर रहे हो, कम से कम मानव धर्म का पालन तो करो। मानव धर्म तो में तो हम आ गए। मानव धर्म का अर्थ होता है हमको मनुष्य भाव मिला है, संस्कारी कुल मिला है, आर्य वचन सुन सके ऐसे एक आर्य कुल में जन्मे हैं, और अब प्रवृत्ति हमारी यदि उससे उल्टी हो रही हो तो उल्टे जाओगे न, कहाँ जाओगे? दुर्गति। इसलिए चेतना हो तो चेतो। जिस समय ये 4 प्रकार की सुगतियां कही हैं उसमें से एक है सुकुल, और सुकुल का अर्थ होता है जिसको दशांग भोग सामग्री भी प्राप्त होती है, इंद्रिय विषयों के सुख, नौकर चाकर, धन, वैभव, इच्छा करते सी पूर्ति करने के लिए ये आज्ञाकारी अनुकूल परिजन, इसी प्रकार के नौकर चाकर, इसी प्रकार के भोग साधन, ये सारी जिसको इस प्रकार की सामग्री मिलती है उसको कहा जाता है वह सुकुल में आया है। आप किसमें हैं?
आपको दशांग भोग सामग्री मिली हुई है कि नहीं? 10 प्रकार की सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, परंतु अब मैं परीक्षा इसलिए कर लेना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार के पूर्व के सातावेदनी कर्म के उदय से आपको ये दशांग भोग सामग्री मिली है, तो उसका भोग करके मजा ले करके फिर कहां जाने की तैयारी हो रही है? सातावेदनी या पुण्य बांध करके आए, मनुष्य भाव बांध करके आए और अब इसका मजा ले रहे हो तो दुर्गति। क्योंकि जैसे जैसे इंद्रिय विषयों के भोग का मजा लेते हैं, उसी में रस लेते हैं, उसी में लीन रहते हैं। उपयोग निरंतर 5 इंद्रियों के भोगों में, कैसे कैसे भोग अधिक मिलें, अधिक देर तक मिलें और अच्छे मिलें, निरंतर इन भोगों की इच्छा, कामना, वासना, तृष्णा, आशा, अपेक्षा, महत्वाकांक्षा न जाने कितनी कितनी सता रही है। यदि ऐसा अंदर में भाव है तो जो आपको दशांग भोग सामग्री मिली है वह सारा आप भोग करके मजा लेकर के दुर्गति में जाने का कार्य कर रहे हैं। चेतना हो तो चेत जाना। यदि पूर्व के पुण्य का भोग करते हैं तो पाप बनता है। पूर्व के पुण्य का भोग करते हैं, मजा लेते हैं, तो पाप कर्म का बंद होता है। यदि उस भोग से परे हटते हैं तो पुनः पुण्य का बंद होता है और भोगों का परित्याग करके अभोगी हो जाए, संयमी हो जाए तो संवर और निर्जरा। और कौन सा रास्ता पकड़ना? आपको 3 रास्ते बता दिए। एक तो पाप का बंद, दूसरा पुण्य का बंद, तीसरा संवर निर्जरा। अवसर तीनों आपके पास हैं, तीनों हैं। चाहो तो खूब चक करके इंद्रिय विषयों का भोग भोगो और चतुर्थी में भटको, चाहो तो उनका पुण्य करके और पुण्य बांध करके सुगति में जाओ, चाहो तो गतियों में जाना ही नहीं, इस प्रकार से ज्ञान दर्शन चारित्र तत्व की आराधना करके मुक्त हो जाओ। रास्ता क्यों लेना? यहां मात्र सिद्धांत बोध ही दिया जा सकता है। यदि तीर्थंकर हैं तो निश्चित है कि वे सिद्धांत बोध भी देते हैं और उपदेश बोध भी देते हैं, परंतु 5वें आर्य में मैं संयमी मात्र सिद्धांत बोध, सिद्धांत कथन तो कर सकता हूं, उपदेश नहीं। इसलिए मैं उपदेश नहीं दूंगा कि आप ये करो कि ये मत करो। मात्र सिद्धांत समझा दिया कि यदि इंद्रिय विषयों का भोगों का सेवन करते हैं, मजा लेते हैं, तो पाप कर्म का बंद होता है। यदि इसका त्याग प्रत्याख्यान करते हैं, दान दे देते हैं, छोड़ देते हैं, तो पुण्य का बंद होता है। यदि उसके स्थान पर संयम की आराधना करते हैं और वीतराग संयम की साधना में लग जाते हैं तो संवर निर्जरा मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये तीनों मार्ग आपके लिए वर्तमान में खुले हैं। आपको रागी देशी मोहियों के निमित्त भी मिले हैं। रागी देशी मोही मिल रहे हैं कि नहीं? मिल रहे। अरे घर में, परिवार में, बाजार में, दुकान में, कल कारखाने में जो मिल रहे हैं, कौन मिल रहे हैं? या तो राग कराने वाले, या द्वेष कराने वाले, या मोह कराने वाले, कषाय में ले जाने वाले, इंद्रिय विषयों के रति और रति में ले जाने वाले, हिंसादि पाप में ले जाने वाले। इसका अर्थ है कि आपको निरंतर इस प्रकार के निमित्त भी मिले हैं, परंतु यह भी तो है कि आपको वीतराग वचन सुनने का भी तो निमित्त मिला है। मुझे ज्ञात है बहनें धीरे से बोलती है, यदि जोर से बोले तो फुहड़ कहलाती है। इस कारण से ये बहनें जिस समय आपको बहनें, मैं तो बहन और भाई कहता हूँ, आप पति पत्नी मानते हो तो आप मानो, मुझे क्या करना, मैं तो भाई बहन कहता हूँ। मैं तो सोचता हूँ भाई बहन कहने से हो सकता है भाई बहन बन जाए। जिस समय वो बहन धीरे से बोलती है, आज शाम को अमुक अमुक वस्तुएं ले आना, 7 दिन की सूची पकड़ा दी, 1 महीने की, 1 वर्ष की, 5 वर्ष की, 25 वर्ष की योजना दे दी। अब भाइयों को पूछ रहा हूं, सुनते हो कि नहीं? अरे वो धीरे से बोली है, सुन लेते हो? सुन करके झिड़क देते हो क्या? बोलो ना कोई तो। महाराज झिड़क दे तो शाम को घर में घुस नहीं सकते, रोटी कौन देगा? तो पालते भी हैं। मैंने कहा देखो, रागी के वचन को सुन करके और चाहे धीरे से भी बोले तब भी सुनते हैं, फिर उसका आदर भी करते हैं और उसके अनुसार कार्य भी करते हैं। और मैं चिल्ला चिल्ला करके बोलता हूं तब भी सुनते ही।
और सुनते हैं तो अनसुना करते हैं, और सुनते भी हों तो उस पर श्रद्धा नहीं करते हैं, और श्रद्धा भी कर ली तो पराक्रम नहीं छोड़ते हैं। इसका अर्थ है कि रागी के वचन को तो आप चट पकड़ते हैं और वीतरागी के वचन को छोड़ देते हैं। यह सबसे बड़ी दुर्गति का कारण यह है। निमित्त आपको दोनों मिले हैं। आपको उपयोग अपना स्वयं का गुण है। यदि उस उपयोग को यदि 5 इंद्रियों के भोगों में, परिवार में, धन में, वैभव में, भोगों में ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। वो उस उपयोग नाम के गुण का दुरुपयोग है। उसके स्थान पर यदि उसी उपयोग नाम के गुण को, उसी बुद्धि को यदि वीतराग वचन सुनने में, सदगुरु के वचनों को समझने में, यदि आगम वचनों को समझने में और आत्म तत्व को, अनात्म तत्वों के भेद को समझने में, शरीर आत्मा को समझने के भेद में जाने में यदि इसका उपयोग करते हैं तो कहा जाएगा कि उसका सदुपयोग हो रहा है। अब समझ लेना कि आप सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि यदि आपको सुकुल में जन्म लेने का अवसर मिला है, ये सदगति। दूसरा कहा मनुष्य सदगति, अभी दशांग भोग सामग्री जिसको प्राप्त है, इच्छा करते से पूर्ति हो जाती है, ऐसा मनुष्य बना है, चक्रवर्ती बना है, या वर्तमान में चक्रवर्ती नहीं है तो चक्रवर्ती जैसे 1 खंड के, 2 खंड के, 3 खंड के, आर्यावर्त के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि बड़े बड़े पद मिले हैं। देखो यदि उनको कहीं जाना है तो संकेत मात्र से 10 कारें आकर के खड़ी होती हैं, और यदि उनको कार में बैठना है तो फाटक भी कोई दूसरा खोलेगा और बंद भी दूसरा करेगा। बहनों को पूछ रहा हूं, आप क्या कर खुद करना पड़ेगा आपके लिए। ये आपके साथी तैयार है। जैसी इच्छा की कि मुझे आज बाजार जाना है तो कार लाकर खड़ी की, फाटक खोला, बिठाया, फिर फाटक बंद किया और घुमा फिरा करके और फिर घर छोड़ने। आपको नहीं मिले हुए हैं? कैसे मिले हुए हैं? पर जितने जितने आपको आज्ञाकारी अनुकूल परिजन मिले हुए हैं और आप इनके प्रति रागायित हो रहे हैं, मान लेना कि कर्मों का पहाड़ लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो? कर्मों का पहाड़ लगा। क्यों? कि जो जो इस प्रकार से सुख मिला हुआ है उस सुख का मजा लेना, दुख का बंद करना। इसका अर्थ है कि यदि मनुष्य सुगति मिली है, इसका अर्थ है कि वह मनुष्यों में भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट मनुष्य बनता जाता है। मनुष्यों में उत्कृष्टतम कहा जाता है राजा, महाराजा, महाराणा या चक्रवर्ती। उसके समान और कोई सुखी नहीं है मनुष्य अपेक्षा से। इसलिए मनुष्य सुगति का अर्थ है कि उसको शरीर निरोगी मिला है, 5 इंद्रियों की पूर्णता मिली है, दशांग भोग सामग्री मिली है, आज्ञाकारी अनुकूल परिजन मिले हैं, भोग सामग्री प्रचुर मिली है, तो मान लेना कि मनुष्य सुगति है। फिर दिया देव सुगति। ये जितने जितने वैमानिक देव हैं, ऊंचे से ऊंचे जितने जितने वैमानिक देव हैं, वे सारे देव सुगति में गिने जाते हैं। ये 3 प्रकार की सुगतियां कही गई हैं। और चौथा कहा है सिद्ध गति। और सिद्ध गति, गति अपेक्षा से तो इसलिए कहा है यहाँ पर कि 4 गतियां हैं। इसमें सिद्ध गति को भी सुगति में सम्मिलित किया है, परंतु वह तो गति से मुक्ति है। वस्तुतः वह क्या है? गति से मुक्ति। अब आपको 4 सुगतियों में से कौन सी गति का चुनाव करना है? गति से मुक्ति का भी उपाय है और सुगति दुर्गति में जाने का उपाय भी सामने। कौन सा पकड़ना रास्ता? रास्ता कौन सा पकड़ना? कि महाराज रास्ता तो मुंह तो हमने आपकी तरफ कर रखा है, मुंह तो आपकी तरफ कर रखा है और पांव उल्टे चल रहे हैं। पांव उल्टे चल रहे हैं। पांव चल रहे हैं चतुर्गुत्र संसार में जाने के राग द्वेष मोहादि वाले, और मुंह कर रखा है मोक्ष की तरफ, सदगुरु की तरफ। तो मैंने कहा भी मुंह तो मेरी तरफ और पांव संसारियों की तरफ, संसार की तरफ। तो मैंने कहा ऐसा तो कोई डाकिन चलती है शायद, कौन चलता है? मुझे नहीं पता कि डाकिन ऐसी चलती है। तो आप चलना कहाँ चाहते हैं? चलना तो चाहते हैं संसार में, और लक्ष्य किसका? अच्छा, लक्ष्य तो मोक्ष का और चलना संसार में, तो वो लक्ष्य सधेगा। इसे कहते हैं यदि सुकुल में आ गए हैं, सदगति में हैं, यदि आपको ये तीनों बातें मिली हुई है, देवी सुख भी मिले हुए हैं
मानवीय सुख भी मिले हुए हैं और सुकुल में भी हैं, तो अब इसमें पुरुषार्थ मात्र सद्गति से, गति से मुक्ति का उपाय करें तो यह सारा मिलना हमारा सार्थक है, अन्यथा वह सारा मिलना निरर्थक हो जाएगा। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप साधना जो करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति।